Good morning, student. Today we revise the class 7th exercise 3.3 सब्जेक्ट मैथ्स। ये बार ग्राफ से संबंधित एक्सरसाइज है। सो मैं इसको विद एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बोर्ड के अलावा पेज के ऊपर। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ के बेस पे आपको ये आंसर देने, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव डॉग एज ए पेट, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन से हैं। ग्राफ देख के बता देंगे जिसकी संख्या ज़्यादा वो कि डॉग के जितने चिल्ड्रन हैं। देखो इसमें ये आपकी बुक में फिगर होगा इस तरह, डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर एंड अदर्स। ये पेट एनिमल है। इधर 2, 4, 6। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक किसका जा रहा है? कैट का। तो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। बी, डॉग के कितने चिल्ड्रन है? डॉग वाला देखो, डॉग वाला ये कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। तो 8 चिल्ड्रन हैव ए डॉग एज ए पेट। तो अंडरस्टैंड, इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, read the bar graph which show the number of books sold by a book store during 5 consecutive year and answer the following questions। देखो आपको ये ग्राफ इसमें दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ से इन क्वेश्चनों के उत्तर देंगे आप। देखो, अबाउट हाउ मैनी ईयर्स How many books were sold in 1889, 1990 and 1992? हम यहाँ देख रहे हैं 1989 में 200 से कम है तो 175, 1990 में 500 से थोड़ा कम है 475, 1992 में 300 से थोड़ा कम है 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 225। अप्रोक्स में आंसर देंगे हम। इन विच ईयर वर अबाउट 475? देखो 475 कौन सी ईयर में? 1990। 225 ये देखो 1992, ये 200 से थोड़ा सा आगे था। तो इस तरह हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड? अब 200 और 300 के बीच में कौन सा जा रहा है? ये। तो इसका क्या आएगा? 1992 या 250। और ये भी आ सकता है इसमें 1989, क्योंकि 100 और 200 के बीच में जितनी भी बुक सेल हुई वो ईयर इसमें लिख देंगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? 1989 में हम कैसे लगा रहे हैं? देखो 200 के जस्ट थोड़ी नज़दीक है तो ये लगभग 175 है। 1.7 का 100 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा? 175। ये देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। 1989 में 175, 1990 में 475, 1992 में 225 अप्रोक्स। 475, 1990, 225 about were sold in 1992. Fewer than 250 books were sold in the year 1889, 1992। ये थर्ड का आंसर था। ये मैंने बताया था कि लगभग वो 1.75 है। 1.75 का 100 से इंटू करें आपका आंसर 175 आएगा। थर्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। अब ये क्वेश्चन है, इसकी बेस पे आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ, आप ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाएंगे। अब फिर क्वेश्चनों के आंसर भी देने। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले स्केल चूज करना पड़ता है और स्केल इन डिजिट को लेके करना पड़ेगा, क्योंकि 130 तक जाना है तो 1 यूनिट इक्वल 10
चिल्ड्रन लेंगे, क्योंकि 5 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल 10। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब मैक्सिमम तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्लास 5th में, और मिनिमम सबसे कम वाला 10th में। फाइंड द रेशियो बिटवीन क्लास 6 टू द क्लास ऑफ 8th। 6 के बच्चे लेना, 6 के स्टूडेंट कितने हैं, 6 के 120, और इसके बाद 6 के बाद 8th में 100, 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100, ये कट भी जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 6:5 आ जाएगा। अब देखो, अब ग्राफ कैसे बनाए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सॉल्यूशन है इसका। आपको जैसे जो ग्राफ पेपर है उस पर कॉर्नर पे 0 लेना है, फिर बार ग्राफ में एक एक यूनिट छोड़ के क्लास लिख देनी, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। अब आपके क्वेश्चन में जैसे 5th दिया है 135, इधर हम 1 एक कॉलम मिलते हैं आपको ग्राफ में, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 लिख देंगे। तो 135 130 और 140 के बीच वाली जो है वहाँ यू लाइन खींच देंगे और इसको शेडेड कर देंगे। ये 5th का हो गया। 6 में 120 है तो 120 तक, बीच में एक एक का गैप होना चाहिए। 7th में कितना है, 7th में 95 है तो इसको 95 तक ले जाएंगे, 100 और 90 के बीच में। 8th में 100 है तो 100 तक का। 9th में 90 है तो 90 तक, और 10th में 80 है तो 80 तक, और फिर इसको शेडेड कर देंगे। अब स्केल, यानी हम स्केल कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से, और इसमें स्केल क्या माना है हमने, 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रन। तो इस तरह स्केल, ये x होता है और ये y एक्सिस होती है, ये भी लिखेंगे। तो 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रन हो गए स्केल में। दूसरा देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन तो 5th में और मिनिमम चिल्ड्रन 10th में। रेशो 128 में, वो 5th में, और 8th में 100 है। 120 0 कट जाएगा, देखो 0 से 0 क्रॉस, 2 6 जा 12 2 5 जा 10 6.5। अब क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन ए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्राइट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है आपको। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में भी 100 में से नंबर है, सेकंड में भी 100 में से नंबर है। ये 67 70 72 65 88 95 81 85 73 75। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट इम्प्रूव हिज। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ये क्वेश्चन बाद में इनके आंसर देंगे। अब देखो ये आपको ग्राफ में बनाना है इस तरह। यहाँ पे क्या लेंगे 0, इधर x। सबसे पहले हम स्केल, तो क्या चूज करें, पहले यहाँ स्केल चूज करें 1 यूनिट इक्वल 10। तो स्केल देखो ग्राफ के ऊपर लिखा है 1 यूनिट इक्वल 10। इसमें 2 साइन है, एक को शेडेड करना, एक को सिंपल छोड़ देना है। अब बार ग्राफ में जैसे पहला इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया, 1 यूनिट छोड़ देंगे, फिर 1 यूनिट के या तो हाफ हाफ कर लो 2 चीज़ों के लिए, या फिर 2, एक बड़ा वाला ये एक बड़ा वाला उसके लिए, या एक में ही आधे आधे यूज कर लेना। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश की पहली डिजिट कितनी है 67, तो 60 के बाद 7th लाइन तक ही जाएगा ग्राफ। इसको तो हम शेडेड कर देंगे।
दूसरे में इंग्लिश का 70 तक, ये 70 तक जाएगा। इंग्लिश हो गया। फिर एक कॉलम बीच में छोड़ देते हैं, बार ग्राफ में गैप देते भी हैं। फिर हिंदी में है पहले 72, तो ये कहाँ तक जाएगा? 72 तक। दूसरा 65 यहाँ तक, तो इधर को शेडेड कर देना। मैथ्स में पहले कितना है? 88, तो 88 तक यहाँ और शेडेड कर देंगे। और इसमें 95 है तो 95 तक वो करेंगे। डबल बार ग्राफ है, एक ही कॉलम के 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, फिर छोड़ देंगे हम। अब साइंस पे आ जाएं। साइंस पे 81 तक, 80 के बाद जस्ट पहला कॉलम, क्योंकि इनमें 10 कॉलम होते हैं ये। इसके बाद साइंस का है 85 तक, फिर एक कॉलम खाली, फिर सोशल साइंस 73, दूसरा 75 तक। इस तरह हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। अब आंसर भी देने क्वेश्चंस के। इन विच सब्जेक्ट, देखो अब क्वेश्चन पे, इन विच सब्जेक्ट है द स्टूडेंट इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है? तो इम्प्रूव स्कोर आप देखें भाई, इसमें 3 बढ़ गए, इसमें तो कम है, इसमें भी कम है, इसमें 4 बढ़े हैं और इसमें 2 बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा, इसमें तो कम हुए हैं, नहीं 3 बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है? मैथ्स में 88 थे, फिर कितने हो गए? 95, तो 7 नंबर बढ़ गए। तो इस तरह इसका आंसर ये होगा, इन मैथ्स द स्टूडेंट हैज़ इम्प्रूव्ड हिज स्कोर 95 माइनस 88 इक्वल 7 मार्क्स। बस यहाँ तक ही करना है आपको। अब दूसरा, सबसे कम किस में हुआ है? क्वेश्चन से देखो, सबसे कम हुआ है इसमें, 2 ही मार्क्स बढ़े हैं। तो इसका आंसर ये होगा, इन सोशल साइंस द स्टूडेंट हैज इम्प्रूव्ड स्कोर 75 माइनस 2 मार्क्स विच इज लिस्ट। अंडरस्टैंड? अब तीसरा, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन द एनी सब्जेक्ट, किसी परफॉर्मेंस में डाउन भी हुआ है तो देख लेना। हिंदी, यस इन हिंदी परफॉर्मेंस द स्टूडेंट हैज़ गोन डाउन, पहले 72 आए थे, बाद में 65 आए थे, 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इट इज़ क्लियर। कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। वाचिंग में इतने 1240, 470, 510, 430, 250। पार्टिसिपेटिंग में 623 and 23, 22, 50, 105। ड्रा a double bar graph choosing an appropriate scale. What do you infer from the bar graph? Which sport is most popular? Which is the more preferred, watching or participating in sports? तो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, वो डबल बार ग्राफ है। सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे, ये तो वाचिंग का है वाइट कलर में, पार्टिसिपेंट का आप शेडेड कर देना। तो पहले क्रिकेट, वही एक लाइन का गैप देंगे। स्केल हमने चूज किया है 1 यूनिट इक्वल 100, तो यहाँ नंबर लिख देंगे 0 से शुरू करके, ये x और ये y। 100, 200, 3, 4, 5, 600, 700, 800, इस तरह हम 1300 तक लिखेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1240 है। क्रिकेट की डिजिट है पहली 1240, तो 1200 के बाद जो 4th लाइन है ये थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ तक ही रहेगा ये 1240। और
पार्टिसिपेटिंग का है 620, तो ये 620 तक ही रहेगा, 6 से 2 कॉलम आगे। इसको शेडेड कर देंगे, इसको ब्लैंक्स रखेंगे। बास्केटबॉल में 470, देखो ये 470 तक, और ये 320 तक। फिर आ जाएं आप स्विमिंग में। स्विमिंग में 510 है, तो ये 510 तक, और उसका 320 है तो 320 तक। हॉकी में आप बुक में देख सकते हैं डिजिट। हॉकी में वाचिंग का है 430 और उसका है 250, तो ये 430 तक जाएगा और ये 250 तक। एथलेटिक में 250 तक और ये 105 तक। इस तरह हमने अपना ग्राफ प्रिपेयर कर लिया। देखो ये फर्स्ट का आंसर है कि इस बार ग्राफ में क्या हमें सीखने को मिला। वी इन्फर फ्रॉम द ग्राफ दैट द स्टूडेंट ऑफ कॉलोनी लाइक क्रिकेट द मोस्ट एंड एथलेटिक द लीस्ट, यानी एथलेटिक को कम बच्चे पसंद करते हैं, क्रिकेट को ज़्यादा। दूसरे का आंसर है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम अमोंग द स्टूडेंट। विच इज़ मोर प्रीफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, वाचिंग स्पोर्ट इज प्रीफर्ड मोर देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, यानी वाचिंग के बजाय लोग पार्टिसिपेट पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आप ये जो ग्राफ है आपकी बुक में पहले बना हुआ है, जहाँ पे ये लिख दिया बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर के शुरू वाले में बनाया है। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग डाटा, उन डाटा को यूज करके आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच सिटी है द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको वो सिटी बताना है जिसमें किस शहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका कम, और उनका डिफरेंस करना, अंतर बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. Name the city which has the least difference of between its minimum and the maximum temperature. पहले हम ये देखो, ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। तो इनके टेम्परेचर ये दे रखे हैं और हम इसमें डबल बार ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये पहले तो हम इसमें स्केल चूज करते हैं। स्केल 1 यूनिट इक्वल किया लिया है 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 0, 5 से लेके और 10 तक हर यूनिट पे लिख देंगे। पहले अहमदाबाद, डबल बार ग्राफ है तो 1 यूनिट बीच में खाली छोड़ेंगे और 1 यूनिट के डबल पार्ट कर देंगे। मैक्सिमम के लिए ब्लैंक्स लिया हमने और मिनिमम के लिए शेडेड किया है। अहमदाबाद का टेम्परेचर है 38, तो 38 तक, और मिनिमम है 29, तो 29 तक। अमृतसर का मैक्सिमम 37 और ये 26 डिग्री। ऐसे बेंगलोर का 36 डिग्री और ये 27 डिग्री। चेन्नई का 36 डिग्री और 27 डिग्री। दिल्ली का 38 डिग्री और 28 डिग्री। जयपुर 39 डिग्री और मिनिमम 29 डिग्री। फिर हम देख रहे हैं जम्मू मैक्सिमम 41 डिग्री और लीस्ट 26 डिग्री। इसके बाद लास्ट मुंबई 32 डिग्री और ये 27 डिग्री। तो ये हो गया। अब इनके टेम्परेचर, जो फर्स्ट का आंसर है, आपको डिफरेंस निकालना है सभी सिटी में। तो देखो डिफरेंस
इस तरह अहमदाबाद मैक्सिमम और मिनिमम का माइनस कर देंगे सब में, तो अब इनसे सारे आंसर आ जाएंगे। जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है? जम्मू में। देखो ये 15 डिग्री का और किसी में नहीं है। और सबसे कम किस में है? सबसे कम मुंबई में। तो यानी जम्मू है द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन। तो जम्मू है द लार्जेस्ट डिफरेंस एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। अब ये देखें आप, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी, बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, मुंबई। तो इस तरह आप इनके आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, ये आंसर है तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।